पाटलिपुत्र लोकसभा सीट के लिए मतदान का काम चल रहा है। बूथों पर कतारें भी नजर आ रही, लेकिन कुछ लोग यहाँ हमें मिले रास्ते में जब गुजर रहा था यहाँ पे, तो कुछ लोग बैठे हुए मिले। हम सीधे बात करते हैं कि आखिर आज पाटलिपुत्र का माहौल क्या है। पाटलिपुत्र का माहौल बिल्कुल सामान्य है। रोज़ की तरह यहाँ लोग बैठते हैं, आज भी बैठे हुए हैं। वोट चल रहा है और हम भी वोट देकर ही आए हैं। देखिए मेरा जी है और ख़ास तौर पर शांति बना हुआ है। मुद्दा क्या रहा इस बार चुनाव? तो पूरा प्रचार का दौर खत्म हो गया, आज मतदान का काम चल रहा है। मुद्दा क्या रहा यहाँ? यहाँ मुद्दा किसान लोगों का पैसा का डिमांड है। अभी तक पैसा नहीं मिला है और हमारे जो सांसद हैं वो भी अभी तक किसानों से नहीं मिल पाए हैं। बहुत अफसोस की बात है। मेन मुद्दा यही जी किसानों की तरफ से। एक तो आपका ये परेशानी हो, दूसरा कि दो गारंटी के बाद देश में चल रही है। एक मोदी की गारंटी है, एक इंडिया गठबंधन की गारंटी है। चाहे राहुल गांधी की गारंटी ले लिया, तेजस्वी यादव की गारंटी ले लिया, तो किस गारंटी पे आपको ज़्यादा भरोसा लगता है? गारंटी तो भाई पहले से मोदी जी दिए हुए हैं, उनका कोई अभी गारंटी कोई खास काम नहीं कर रहा है। गारंटी पर गारंटी दे रहे हैं। सिर्फ 6,000 का पिछले बार भी इस बार भी लगातार प्रचार चल रहा है और नया प्रचार उनका है कि 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को आयुष्मान कार्ड के लिए 5 लाख रुपया प्रति वर्ष हम देंगे, यही है। और नया में एक और चीज़ है कि सभी लोगों को आयुष्मान कार्ड बन गया है। उस पर उभारी पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं, काम होता है कि नहीं होता है, तो वक्त तो क्या मौका मिलेगा फिर उनको काम करने का आगे कि नहीं? अभी तो उम्मीद है कि इस बार तो उनको मौका मिल ही जाएगा, लेकिन 400 के पार नहीं होगी, 400 से कम ही होगा। आपके यहाँ क्या लगता है जो उनके जो हैं वो कि यहाँ तो रैली भी करके गए वो? यहाँ तो उम्मीद है कि वो निकल जाएंगे। नरेंद्र मोदी का आपको क्या लग रहा है? यहाँ से निकल ही जाएगा। तो मुद्दा क्या रहा है यहाँ पे? मुद्दा तो हम लोग को किसान का था, जो जड़ जमीन गया, आज तक हम लोग से भेंट भी नहीं किए हैं। हम लोग बहुत ऐसी में रहे कि आएंगे हम लोग किसान के कुछ दुख सुख सुनेंगे, मगर यहाँ पर कभी नहीं आए। हम लोग कितना बार बुलाए मगर यहाँ पर नहीं आए। किसान आंदोलन तो बड़ा लंबे समय से चल रहा था। क्या रहा बाबा? विकास ही सर्वोपरि है। यहाँ हम देश के प्रधानमंत्री के प्रति हम लोग समर्पित हैं। वो जिस तरह से विकास देश को किए हैं उससे हमारी संतुष्टि है। संतुष्ट हैं उनसे? हम संतुष्ट हैं। आपके इलाके में तो आए भी थे, सभा भी की है वो? हाँ, मैंने भी उस सभा में उपस्थिति दर्ज की थी और उनके भाषण से लाभान्वित हुए और उन्होंने जो जो वादा किया वो करीब करीब पूरा ही किए हैं और आगे भी जो है उन्होंने योजना बनाई है, मुझे लगता है कि उस सफलता की ओर वो आपके बगल में बैठे तो कुछ बोल ही नहीं रहे, सीधे इनकार कर दिया कि नहीं? अब इनकी मर्जी। क्यों ये तो बोल रहे हैं कि सब वादा पूरा हुआ, आप बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वादा नहीं होगा, पूरा नहीं कर पाए? हम इनके बदले बोलते हैं। कुछ स्थानीय जो हैं दिक्कत हैं जिसके बारे में जो है उन्होंने भी प्रकाशित किया, वो इस पर भी मैं सहमति प्रकट करता हूँ कि यहाँ के किसानों को के प्रति जो है थोड़ा सा मायूसी रही है और सरकार भी उदासीन प्रवृत्ति निभाए हैं। इस पर थोड़ा सा हम भी प्रकाश डाल रहे हैं कि ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए था। किसानों को जो है, क्योंकि वही अन्नदाता होते हैं, वही जो है देश के सम्मान रखने वाले भी होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा रखनी है। किसानों का जो चल रहा था मुआवजा, वो कितना दिनों से चल रहा, तो लंबे अरसे से चल रहा है? हाँ, ये तो लगता है कि 8-10 बरस से जो है इन लोगों का जो है चल रहा है। और एक बार पहले भी हम खबर करने फिर मामला कोर्ट में गया था, तो कोर्ट से मामला कुछ निदान निकला? कोर्ट तो चल ही रहा है, कोर्ट तो चल रहा है। कोर्ट तो जो है अपने को डिसाइड दिया ही है, समझे ना। अब ये बिहार सरकार, बियाडा केंद्र इस चीज़ को माने और मान करके इन लोगों को जो है सम्मानित करे। कुछ लोग और भी हैं। क्या बाबा इस बार क्या रहा है? हमरा ये सब न बुझा सर, बाकी हम जान कही थी कि देश विकास करी थे, ओकरा हम वोट दिली। आउ फालतू हमरा कुछ का कह सके। चाहिए और का चाहिए सर, हमको ऐसी काम चाहिए और का चाहिए।
मोदी से बढ़िया कितना सरकार इसे का चाहे बोले हम लोग। इतना बढ़िया आज के डेट में मोदी जी हैं, उससे हम लोग क्या कह सकते हैं। विकास होना चाहिए और क्या चाहिए सर हम लोग का। ठीक है सर, कोई बात नहीं है। हम लोग का अनाज मिल रहा है गरीब आदमी के, इसके इस सरकार से कौन बढ़िया सरकार मिलेगा, मोदी सरकार। अच्छा, आप ये बताइए कि इस बार क्या रहा पाटलिपुत्रा इलाका में? पाटलिपुत्रा इलाका में हमारे माननीय सांसद महोदय रामकृपाल कम से कम 1 लाख प्लस वोट से विजय हो रहे हैं। हम लोग देश हित में, राज्य हित में और अपने समाज हित में वोट दिए हैं। अभी देखिए मैं पोल करके आया हूँ, सारे मतदाता को जागरूकता करके अपने बाइक्स पे बैठा के सब लोगों को पोलिंग बूथ पे पहुँचा रहे हैं और ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं। हम लोग देश हित में काम कर रहे हैं और देश हित के लिए ही मतलब पोलिंग करवा रहे हैं। ठीक है, तो कई लोगों का स्थानीय मुद्दा भी था, स्थानीय भी है, लेकिन आपको लगता है कि ये चीज़ चुनाव जो उससे ऊपर उठ के है? हाँ, ये चुनाव से ऊपर उठ का चीज़ है। जो स्थानीय मुद्दा है, कुछ देखिए, सब लोगों को तो सरकार खुश नहीं कर सकती है, अपने घर के परिवार को सब लोगों को खुश नहीं कर सकते एक गार्जियन मुखिया होकर। तो वैसे ही है, मैंने मान लीजिए कि रामकृपाल महोदय जो हैं सब लोगों को तो खुश कर नहीं सकते हैं। जो भी विकास कर रहे हैं वो समाज हित में काम कर रहे हैं। अब कोई बोल रहा है कि हमारे पर्सनल काम, तो वो पर्सनल तो कर नहीं सकते हैं। जो भी काम होगा तो सार्वजनिक होगा, समाज के लिए होगा। अब वो लोगों को मुद्दा दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को तो मुद्दा नहीं दिख रहा है। नीतीश जी का क्या तो क्या पूछिए, क्या बता रहे हैं पीछे से कि नीतीश जी के बारे में? नीतीश जी का सबसे अच्छा है। नीतीश जी साथ हैं। उनका कैसा उनका कार्य आप उनका आइए। क्या आप नीतीश पे बार बार सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और अकेला एक तरफा जा रहा है गाड़ी। ये होगा। अब वो लोगों को मुद्दा दिख रहा है, लेकिन हम लोगों को तो मुद्दा नहीं दिख रहा है। नीतीश जी का तो क्या पूछिए, क्या बता रहे हैं पीछे से कि नीतीश जी के बारे में? नीतीश जी का सबसे अच्छा है। नीतीश जी साथ हैं। उनका कैसा उनका कार्य आप उनका आइए। क्या आप नीतीश पे बार बार सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि डबल इंजन की सरकार है और अकेला एक तरफा जा रहा है गाड़ी। तो उनकी भी बात होनी चाहिए कि उनके भी कुछ तो कार्य हैं अच्छे। दारू बंद किया, आज गरीबों के यहाँ सब्जी चल रहा है, सब्जी लेकर के आ रहा है, वो सब्जी नाले में गिरता था। हाँ, वो खुद रोड पर गिर जाते थे। आज समाज में कितना बड़ा शराबबंदी का असर है। इसलिए महिलाएं उनको वोट देगी। हाँ, 30-35% जो महिलाओं का उन्होंने आरक्षण दिया, 33% जो आरक्षण दिया उनका उसका लाभ मिल रहा है, समाज में दिख रहा है। और सबसे पहले है विधि व्यवस्था। आप यहाँ मर्डर होना बड़ी बात नहीं है, हर जगह होता है, लेकिन मर्डर के बाद कार्रवाई क्या हुआ आप पटना में ही देख लीजिए। जितने मर्डर हुए हैं हमारे यहाँ, तो जितने भी मर्डर हुए हैं उसका तुरंत उसका उद्भेदन हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, घटना होना बड़ी बात नहीं है। तो ये सब भी मुद्दा इस बार है चुनाव। विधि व्यवस्था का तो बहुत बड़ा मुद्दा। लॉ एंड ऑर्डर को तो देख के चलना पड़ेगा, चाहे जो भी हो। लॉ एंड ऑर्डर सरकार किसी का भी हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर देख के ही चलना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो भी माने आज के डेट में मर्डर होना कोई ये नहीं है। किसी का भी सरकार आएगा तो वो तो होगा ही होगा, जिसको जाना है वो तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन उसके बाद जो उद्भेदन हो रहा है उसका कार्रवाई हो रही है, उसका देखिए कि सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना है। सबसे बड़ा मुद्दा है। एक न्यूज़ 24 को हम धन्यवाद देते हैं। हाँ, कि इस क्षेत्र में एक बड़ा मुद्दा था, जो मुद्दा यदि बड़ा होता, आप भी आए हुए हैं उस मुद्दे में, आए हुए हैं किसान के मुद्दे में, और आज तक पैसा नहीं मिला। फिर भी लोग आशा है कि वो पैसा देंगे, किसानों का दिन बहुरेंगे, किसानों का दिन पलटेगा। इस आस में इस बार यहाँ के जितने किसान हैं, विजय सिन्हा आए थे जब यहाँ के किसानों ने विरोध किया, धर्मेंद्र प्रधान का यहाँ पुतला दहन किया गया, यहाँ जेपी नड्डा का पुतला दहन किया गया, तो नीतीश मिश्रा जी आए। पहली बार कोई विभागीय मंत्री ने यहाँ का दर्द समझा है, इस ख्याल से लोगों ने उनको किया है। 14 बरस। चलिए, तो ये सब पाटलिपुत्रा इलाके में थे जहाँ पे लोगों से हमने बात की है, क्योंकि भले ही स्थानीय मुद्दा है, किसानों का मुद्दा हो, लेकिन देश हित में लोग भी बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ की नाराज़गी भी है। फिलहाल इस इलाके के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस पर लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है, मुकाबला करा है। कैमरा में सनी के साथ अमिताभ ओझा, अमहरा न्यूज़ 24।